औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम गौसिया फूड प्रोडक्शन की जानब से एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हरी मिर्च की चिकन कढ़ाई। माशाल्लाह बनाने आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप इसे बनाएंगे तब भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये हरी मिर्च की कढ़ाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो गोश्त। आप भी आधा किलो गोश्त ले लीजिएगा, अगर आपने ज़्यादा लेना तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। और अब ये हमने ले लिया है प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ठीक है, आपने भी इसी तरह काट लेना है प्याज को। उसके बाद ये हमने लिया टमाटर केचप का सॉस। उसके बाद ये हमने लिया है थोम का पेस्ट, और ये हमने लिया है नींबू, ये हमने लिया अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये हमने लिया टमाटर का पेस्ट। ठीक है, जिसे हमने ग्राइंडर मशीन से बनाया है। ठीक है ना, आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। ये हमने लिया दही हमने लिया। और उसके बाद हमने ये ले लिया काली मिर्च का नमक, और ये हमने लिया है सूखी धनिया का 1 टीस्पून। उसके बाद ये हमने लिया हल्दी, और ये अब हमने लिया हरी मिर्च, जिसे हमने चॉपर कर लिया। आप जितनी ज़्यादा हरी मिर्च डालेंगे इसमें उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और इसमें ना हमने लाल मिर्च नहीं डालनी, ठीक है ना। ये होगी हरी मिर्च की चिकन कढ़ाई। और अब ये हमने लिया कच्ची अम्बी का पेस्ट। ठीक है ना, आपने भी ले लेना, इसे डालने में बहुत मज़ा आएगा। और ये हमने लिया दही, जो हमने आधा किलो दही ली। ठीक है, उसके बाद ये हमने एक कढ़ाई पे ऑयल डाल दिया, 1.5 कप ऑयल डाला इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसमें घी में से अच्छी तरह प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ठीक है ना, हमने इसे अब ब्राउन हो देना। अब इसे हम चमचे से हिलाएंगे, पलटे से। ठीक है, इसे अब हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, हल्का हल्का ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए, अभी हो रहे हैं ब्राउन। अच्छा, 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे ब्राउन होने में। तो ये देखिए ना, इसे उबाले आने शुरू हो गए तेल को। तकरीबन ये हो ही चुके हैं, बस थोड़े से रह गए ब्राउन होने में। तो अब हम इसे फिर अगेन इसे दोबारा हिलाएंगे पलटे के साथ। ये देखिए, थोड़ी देर ब्राउन हो चुके हैं, तकरीबन हो ही गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाला सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। तो ये हमने इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें इसे हम अच्छी तरह हिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। ठीक है, ये सारे डाल देंगे हम। इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका आता है और मज़ा भी बहुत आता है खाने का। गोश्त आप खाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़ेदार की रेसिपी है ये, और कितना मज़ा आएगा इसे खाने में। माशाल्लाह से अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो गोश्त भी नहीं डाला इसमें। तो ये अब हम इसमें डालने लगे हैं हल्दी 1 टीस्पून था। ठीक है, उसके बाद ये सूखी धनिया डाली हमने इसमें 1 टीस्पून। और अब हमने इसमें डाला है काली मिर्च का नमक 1 टीस्पून। तो हमने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये हमने इसमें डालेंगे कच्ची अम्बी का पेस्ट।
तो ये हमने कच्ची अम्बी का पेस्ट डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। तो अब हम इसे हिलाकर छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, सिर्फ थोड़ी देर तक। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों, जो चॉपर की थी हमने हरी मिर्चें, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, हरी मिर्चें चॉपर कर लेंगे आपने, ठीक है ना, सबसे पहले। क्योंकि हरी मिर्चें जितनी ज़्यादा डालेंगे आपको उतना मज़ा आएगा खाने का गोश्त। मैंने हरी मिर्चें डाल दी इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप भी इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने मिक्स कर लिए हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप का सॉस। ये सॉस हमने इसमें डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर देंगे। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। तो ये हमने गोश्त ले लिया, आप इसे सबसे पहले अच्छी तरह से धो लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह इसमें हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। गोश्त अब हमने इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद अब इसमें डालेंगे दही। तो अब हम इसमें डालने लगे दही। तो ये माशाल्लाह से हमने इसमें दही डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हमने इसे मिक्स करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए अब हमने इसे अच्छी तरह हिला देंगे। उसके बाद छोड़ देंगे हम इसे। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी कढ़ाई, खाने का बहुत मज़ा आया। उसके बाद अब हम इसे ढक्कन देकर ढक देंगे। ठीक है, तो अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हमने इसमें ऐड किया नमक, और आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, आप जितना चाहे डाल सकते हैं, चाहे आप कम डालें चाहे ज़्यादा डालें। ठीक है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
तो ये तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई। अब हम इसमें ऊपर डाल देंगे धनिया, हरी धनिया इसके ऊपर डाल देंगे हमने, ठीक है ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी अब तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन का बटन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिले। तो इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज़।